हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा ईवीएस के लिए आपका एनसीईआरटी से टॉप 300 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। पहला पार्ट है, टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है मुंबई, जयपुर या अहमदाबाद के लिए? बताइए क्या सही आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल सही है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो आपका अहमदाबाद के लिए जाएंगे। तीसरा ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण के जैविक घटक हैं वायु, पौधे या भूमि होगा? बताइएगा जैविक घटक के अंतर्गत कौन आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत पौधे आएंगे। हरे पौधे या आपका जंगली पौधे जो वन में मिलते हैं, सभी प्रकार के पौधे आपका जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रंगमंची अभिनय विधि किससे संबंधित है? गद्य से, नाटक से या पद्य से? बताइए। तो रंगमंची अभिनय जो विधि है वह आपका नाटक से संबंधित है। पहले पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता है लिखित परीक्षाएं होती हैं, शिक्षण और परीक्षण दोनों का सामंजस्य होता है? बताइएगा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता की बात करें तो शिक्षण और परीक्षण दोनों का सामंजस्य होगा। शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों गतिविधियां इसमें पूर्ण होती है। सेकंड ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, किसके प्रदूषण से पीलिया होता है? जल, वायु या मृदा? तो बहुत सही जा रहे हैं। देखिएगा, पीलिया के लिए आपका जल, प्रदूषित जल जो होता है वह आपका पीलिया का मुख्य वाहक है। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, लेक किलर कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को, अम्ल वर्षा को या ओजोन क्षय को? तो बिल्कुल सही है, लेक किलर जो है वह आपका अम्ल वर्षा या एसिड रेन जो होता है उसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को, 16 सितंबर को या उपरोक्त दोनों तारीखों को? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? कौवा, कबूतर, कोयल या बुलबुल? तो बिल्कुल सही है, यहां पर स्वयं के नीड़ या घोंसले का निर्माण कोयल नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, समानांतर खेल क्या है? समूह में खेलना है, रोल प्ले है या अलग अलग खेलना है? बताइएगा। सो यहाँ पर सही होगा अपना समानांतर खेल क्या है? तो अलग अलग खेलना होगा। ध्यान रखिएगा, समान अंतर, समान खेल रहे हैं और अंतर भी है उनमें, तो ये अलग अलग खेलना ही हुआ। ध्यान रखिएगा, समूह में खेलना नहीं होगा, कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होगा आपके बीच। अलग अलग खेलना सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणवी भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तुर्रा, मुर्रा, चस्पा? बताइएगा। तो हरियाणवी भैंस की बात करें तो मुर्रा आपकी सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है भैंसों के अंतर्गत। बफेलोज की बात की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित होगा? स्टूडियो, फिल्म या फिल्मकार या फिर नाटक से? तो बहुत सही जा रहे हैं, नाटककार जो है नाटक से संबंधित होगा। चौथा ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो, सुनो और समझो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहां पर सही जवाब है प्रदर्शन विधि से संबंधित होगा। तीसरा ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है ब्लैक बोर्ड, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र या मॉडल? तो देखिए, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री की बात करें तो यहां पर अपना सही आंसर जो होगा वो आपका चलचित्र के साथ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस का मुख्य घटक है? अब देखिएगा, जैव गैस को हम मीथेन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आपको हिंट मिल गया होगा, जैव गैस का मुख्य घटक कौन हुआ? CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 1 जुलाई या 1 दिसंबर? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ पर सही आंसर, देश में वन महोत्सव जो है आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, उत्तर भारत या तमिलनाडु? तो कथक आपका उत्तर भारत से संबंधित होगा। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? या उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कृषि प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है?
तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि। तो वृष्टि होना आपका मौसम के अंतर्गत, यह कृषि जो आपका तंत्र है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वृष्टि या अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, असमन जल वृष्टि, सभी प्रकार की वृष्टियां आपका मौसम का एक प्रकार है और यह कृषि तंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह ब्लैंक दिया है, से ग्रसित है, डिस्थीमिया होगा, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया। तो बात करें, देखिए डिस्थीमिया होता क्या है मैं बता दूं। डिस्थीमिया देखिए आपका एक डिप्रेशन या तनाव का ही एक प्रकार है जिसमें हम जो दैनिक कार्य होते हैं ना उनको भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और जो आज की लाइफ है उसे हम नहीं जी पाते हैं, मतलब तनावपूर्ण होता है ये स्थिति, डिप्रेशन का ही एक प्रकार है। डिस्ग्राफिया आपका लेखन विकार है, लिखने से संबंधित बच्चों को समस्याएं होती है। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित कठिनाइयां होती है बच्चे को। तो बिल्कुल सही जवाब है आपने दिया है, तीसरा ऑप्शन जाएंगे, पढ़ते समय कठिनाइयों का अनुभव होगा, मैंने आपका डिसलेक्सिया यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया या लागू किया गया, 2004, 2005 या 2006? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लिए जाएंगे, सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है, जलवायु परिवर्तन है, मृदा प्रदूषण है, मृदा अपरदन है या ताप प्रदूषण है? तो देखिएगा अत्यधिक चारण होगा, पशुओं के द्वारा चराई की जाती है, जो भी आपका संबंधित क्षेत्र होता है वहां पर खुले में जो आपका जितने भी वनस्पति है, यह बिल्कुल यहाँ पर पूरा एक कह सकते हैं कि एक खुला क्षेत्र है और यहाँ पर पशु जो है वो चराई करते हैं। तो यहाँ पर सभी जो पार्ट है वो आपका वनस्पति का था या जंगल थे वो पूरा खत्म हो गए हैं, तो यह आपका परिणाम बनेगा मृदा अपरदन के लिए। तीसरा ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। ये एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 300 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस थे, पहला पार्ट था यह। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।